जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको हम निकालने के लिए बोला गया है। तो देखते हैं इसमें दिया गया क्या सब है। दिया गया है कि दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है F इक्वल -20 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस दर्पण जो है वह अवतल है, दर्पण अवतल है, इसीलिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमें ऋणात्मक लेना पड़ेगा फोकस दूरी। और दिया हुआ है बिंब दूरी, यानी वस्तु दूरी की U से डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है V इक्वल वाट। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, मिरर फार्मूला ये होता है 1/F इक्वल 1/U प्लस 1/V। हमें निकालना है V, तो क्या होगा 1/F इक्वल हमें निकालना है V। हमें क्या निकालना है, V निकालना है। तो क्या निकालना है 1/F इक्वल 1/V इक्वल हो जाएगा 1/F माइनस 1/U, 1/F माइनस 1/U। तो क्या होगा 1/V इक्वल हो जाएगा 1/F का मान -20 सेंटीमीटर और माइनस U का मान है -30 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1/V इक्वल माइनस प्लस 1/20 माइनस प्लस 1/30 1/30 1/20 1/V इक्वल हो जाएगा 20 और 30 का लघुत्तम LCM कितना होगा, 20 और 30 का LCM, तो ये होता है 60। कितना होता है 60। तो कितना होगा 20 या 60, तो -3 प्लस क्या होगा 2 30 गुना, तो V इक्वल हो जाएगा 1/V इक्वल -1/60 माइनस 1/60। तो V इक्वल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 × 60 माइनस V, तो V इक्वल डायरेक्ट हम लिख सकते हैं -60 सेंटीमीटर। वस्तु V इक्वल हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। यह प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनेगा, वस्तु की ओर। दूसरा क्वेश्चन कहता है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, मतलब कि दर्पण के पीछे, ये मान लीजिए दर्पण है, ये कोई अवतल दर्पण है, वस्तु और इधर रखा हुआ है, तो प्रतिबिंब इसके पीछे बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। इसके मतलब वस्तु यहाँ रखा हुआ है तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, मतलब कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, रखी हुई वो भी 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने कहता है। तो दिया हुआ है कि सामने वस्तु दूरी U दिया है, वस्तु दूरी दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर चिन्ह परिपाटी के अनुसार, तथा V दिया हुआ है +40 सेंटीमीटर। क्योंकि दर्पण प्लस क्यों है, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब, दर्पण के
पीछे प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए। तो हमें निकालना है दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ निकालना है। हमें क्या निकालना है? एफ निकालना है। वस्तु दूरी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब दूरी भी दिया है दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बन रहा है। तो हमें ज्ञात करना है दर्पण की फोकस दूरी। हमें क्या ज्ञात करना है? दर्पण की फोकस दूरी। तो यहाँ देखिए, दर्पण सूत्र से किससे निकलना है? दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। तो सभी का मान रखते हैं। 1/f इक्वल 1/u का वैल्यू है -30 सेंटीमीटर प्लस 1/v का वैल्यू है 40। तो 1/f इक्वल हो जाएगा 30 और 40 का एलसीएम 120। 30 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120। तो 120 को 30 से डिवाइड करने पर यह हो जाएगा -4 प्लस 3। तो 1/f इक्वल हो जाएगा -4 प्लस 3। तो -1 120। तो f इक्वल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो f इक्वल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा -120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।